अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स का नेक्स्ट टॉपिक ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को डिस्कस करने से पहले जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 जो डेटाबेस से रिलेटेड है, हमने पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि डेटाबेस एक्चुअली मैनुअल जो फाइल सिस्टम्स या फिर मैनुअल जो सिस्टम्स होते हैं उनको कंप्यूटराइज्ड करने का एक मॉडर्न वे है। जो मॉडर्न वे है उसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS जो है वो यूज़ करते हैं। ये एक एडवांस्ड मेथड है कंप्यूटराइज करने का आपके मैनुअल सिस्टम्स को, जो कि आजकल जो है वो हम अपनी मॉडर्न लाइफ में यूज़ करते हैं। DBMS से पहले जो आपके पास सिस्टम यूज़ होता था अपने मैनुअल फाइल्स को कंप्यूटराइज सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम कहते थे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो है ये एक अर्ली अटैम्प्ट थी टू कंप्यूटराइज द मैनुअल फाइल सिस्टम। अब ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में आप करते क्या है, नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है, एक ट्रेडिशनल सिस्टम था फाइल्स का। उसमें ये होता था कि आपका जितना भी डाटा है, जितने भी आपके पास जो हैं वो आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो कुछ भी है आपके पास, उसको आप एक फ़ाइल की सूरत में जो है वो इकट्ठा कर लेते थे। आप एक फ़ाइल हो गई, और अगर बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो उनकी मुख्तलिफ लिहाज से जो है वो फ़ाइल्स आप कलेक्ट कर लेते थे और उन फाइल्स को जो है वो फिर आप डील करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने कॉलेज के सिस्टम की बात करते हो तो एक फ़ाइल जो है वो आपके एडमिशन्स के सिस्टम की हो जाए, दूसरी फ़ाइल जो है वो आपके जो है वो फ़ी की हो जाए, एक और फाइल जो है वो आपके रिज़ल्ट्स की जो है वो हो जाए। तो ये आपके पास जो है वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था। और ज़ाहिर है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में भी जो आपका डाटा है वो आप स्टोर करते थे डिस्क पे या टेप पे। स्टूडेंट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम अगले 1-2 लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आप इसको देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि DBMS जो है इसके अंदर, इसको जब आप यूज़ करते हो तो इसमें आपका डाटा किसी एक सिंगल डिस्क या टेप पे या किसी एक जो आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उन पे स्टोर नहीं होता, उसकी बजाय सर्वर्स के ऊपर जो है वो आपका डाटा स्टोर होता है और वो सेंट्रल एक्सेस होती है। उसी सेंट्रल एक्सेस से फिर बहुत सारे दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डाटा को एक्सेस करते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम आपके पास है उसमें इनफैक्ट डाटा जो है वो हर फाइल का अपना डाटा है और अपने लिहाज से वो अपनी डिस्क में, वो हार्ड डिस्क हो गए या मैग्नेटिक टेप हो जाए, जो भी डिस्क यूज़ होगी इन द कंप्यूटर सिस्टम, उसमें जो है वो स्टोर किया जाएगा। बहरहाल ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अर्ली अटैम्प्ट थी। आजकल ये सिस्टम इतना यूज़ नहीं होता। ऑफकोर्स ये ऐसा तो नहीं कि एक्सटिंक्ट हो गया हो, अब यूज़ ही ना हो रहा हो, बहुत सारे लोग अभी भी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसको अब ओवरकम कर लिया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक जो है वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम ही है। स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो है वो जिन डिफरेंट यूनिट्स पे काम करता है टू स्टोर डाटा, वो आपके पास हैं एक फील्ड, दूसरा रिकॉर्ड और तीसरा फाइल। आज हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे कि फील्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है और फिर फाइल क्या है। स्टूडेंट्स, फील्ड जो है अ सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फील्ड। हम ये कह रहे हैं कि इट रिप्रेजेंट्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, और फिर हमने ये भी कहा कि ईच फील्ड इज़ गिवन अ यूनिक नेम। अब एग्जांपल इसकी दी गई हैं, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास रिप्रेजेंट द फील्ड। अब ये फील्ड तो खैर डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप रिजल्ट से रिलेटेड कर रहे हो तो फिर आपकी फील्ड्स रोल नंबर होंगी, नेम होगा, एड्रेस हो सकता है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है,
और भी बहुत सारी चीज़ें, ग्रेड्स हो सकते हैं, दिस एंड दैट। अगर आप जो है वो स्टूडेंट्स की बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन की बात करोगे तो उसमें आपकी फील्ड्स जो हैं वो बिल्कुल और होंगी। फॉर एग्जांपल उसमें आपका रोल नंबर हो सकता है, आपका नेम हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका फ़ोन नंबर हो सकता है, आपका फादर आईडी कार्ड नंबर हो सकता है। लाइक जितने जो भी कोई फील्ड्स आप रखना चाहते हो वो आपके पास जो है वो होंगी। उसके बाद ईच फील्ड कंटेन्स वन स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप देखो रोल नंबर जो है ये एक फील्ड हमने इसको कहा है, इसमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, आप रोल नंबर ऐड करते हो। नेम में एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, नेम में आप रोल नंबर नहीं कर सकते, रोल नंबर में आप नेम नहीं कर सकते। इसी तरह से एड्रेस की अपनी स्पेसिफिक फील्ड है और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उसकी अपनी एक स्पेसिफिक जो है वो फील्ड है। तो सबसे जो बेसिक टर्म है वो फील्ड है। जब आप फील्ड के अंदर डाटा रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हो, एंटर करना शुरू कर देते हो, तो फिर वो आपके पास एक रिकॉर्ड बन जाता है। जैसे मैंने ये पहले मैं इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेती हूँ। इस वक्त ये एक रिकॉर्ड है रोल नंबर 16 का। क्या रिकॉर्ड है कि उसका जो नेम है वो मोहम्मद शहबाज है, उसका जो एड्रेस है वो 46 गुलफिशां कॉलोनी नारवाल है, और उसका जो फ़ोन नंबर है वो 0542413186 है। सो रिकॉर्ड क्या हुआ? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। अब ये देखो, आपने 1 2 3 4 फील्ड्स को इकट्ठा कर दिया, इसको कलेक्ट कर दिया, तो ये आपके पास क्या बन गया? एक रिकॉर्ड बन गया। अब रिकॉर्ड भी एक इज ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। आपको आपके सामने है, ये एक सिंगल यूनिट है बिकॉज इट्स द रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 16 ओनली, तो इसलिए ये एक सिंगल यूनिट के तौर पे आप इसको ट्रीट करते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे भी वही दी गई है। स्टूडेंट्स रिकॉर्ड इंक्लूड्स अ सेट ऑफ फील्ड्स दैट मे कंटेन रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड फोन etc दैट मे कंटेन। ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी बताया, इट डिपेंड्स ऑन द नीड। ये तो आपके पास एक जस्ट स्टूडेंट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन है, जनरल से इन्फॉर्मेशन, तो उसमें आपने ये फील्ड्स रखे हैं। अगर आपकी अपनी स्पेसिफिक कोई चाहते हो फी रिलेटेड है तो फिर उस लिहाज से आपकी जो है वो ज़ाहिर है ये आपके फील्ड्स होंगे। ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पिछली स्लाइड में, ये आपके पास फील्ड्स हैं, ये आपने एक्चुअली डाटा को एंटर किया, और जब आप ओवरऑल बात करोगे तो ये आपके पास जो है वो रिकॉर्ड बन गया। ओके, और नेक्स्ट आपके पास जो है वो है फाइल है। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा पहले आपके पास फील्ड थी, और फील्ड में जब आपने डाटा की एंट्री शुरू कर दी तो आपके पास एक रिकॉर्ड बन गया। अब फाइल क्या होगी? जब आप बहुत सारे रिलेटेड रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करके किसी एक जगह पे कर दोगे, वो आपके पास एक फ़ाइल बन जाएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड अ फाइल। A collection of records of students of a college is an example of student file. अब जब आप यहाँ हमने जो पिछली वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा कि ये रिकॉर्ड आपके पास सिर्फ रोल नंबर 16 का है। जब आप अपनी पूरी क्लास के इस तरह से रिकॉर्ड्स इकट्ठे कर लोगे तो वो आपके पास जो है वो एक फ़ाइल बन जाएगी। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखी है, ये 16 स्टूडेंट्स की जो है वो रिकॉर्ड्स हैं इकट्ठे, कलेक्टिवली जो है वो ये रोल नंबर 1 का 2 का डॉट्स शो कर रहे हैं कि इन बिटवीन जो है वो बहुत सारे बीच में रिकॉर्ड्स हैं, और फिर इन द एंड रोल नंबर 16 का रिकॉर्ड है। जब ये सब के सब रिकॉर्ड्स को हम कलेक्टिवली किसी एक जगह पे रख देंगे तो फिर ये ओवरऑल ये जो है इसको हम कहेंगे कि ये एक फ़ाइल है। सो हम थोड़ा बैक जाते हैं, इसको रीड आउट कर लेते हैं कि अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड अ फाइल। और फाइल जो है वो ज़ाहिर है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है, जैसे पहले भी आपको बता दिया। अ फाइल कैन कंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। वो तो डिपेंड करता है आपके 1000 हैं या हंड्रेड्स में हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके पास उन सब की जो रिकॉर्ड जब आप कलेक्टिवली कर लोगे एक जगह पे कंबाइन तो उसको हम फाइल कहेंगे। और फाइल जो है वो थाउजेंड्स की भी हो सकती है और 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की भी हो सकती है। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है इसमें आप डाटा को जो स्टोर करते हो, जो आप अपने सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हो, वो हार्ड डिस्क पे या CD रोम पे या USB ड्राइव यानी किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे आप उसको जो है वो स्टोर करते हो। अब उसके बाद हमने ये कहा कि फ़ाइल इज़ आल्सो ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। ऑफ कोर्स जब आप ये बात करते हो कि ये एक फ़ाइल है तो ज़ाहिर है ये एक सिंगल यूनिट है, लेकिन जब आप मुख्तलिफ फाइल्स कहोगे तो वो डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो होंगी, लेकिन हर फाइल जो है वो एक सिंगल यूनिट के तौर पे जो है वो ट्रीट की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना।
कल हम जो है वो टाइप्स की डिफरेंट फाइल्स जो है वो फाइल्स की डिफरेंट टाइप्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी किस तरह से उनको यूज़ किया जा सकता है, या फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस किस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या फिर स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उनको स्टोर जो है वो किस किस